नमस्कार, हर हर महादेव। मैं पंकज पांडे आज आपको यूपी सीएम फंड के बारे में बताना चाहता हूँ। यूपी सीएम फंड उसको कहते हैं कि जो उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाती है, उसको यूपी सीएम फंड कहते हैं। जिसकी हमें संस्तुति अपने विधायक या सांसद से करवा कर डीएम ऑफिस में जमा करना होता है। उसके बाद वो लेखपाल के पास जाता है। लेखपाल आपकी पात्रता की जांच करते हैं और उसके बाद उसकी वो रिपोर्ट लगाते हैं। रिपोर्ट लगाने के बाद अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो वो लगा देते हैं कि भाई ये आवेदक इस योजना के अंतर्गत आर्थिक मदद पाने के लिए पात्र है। पात्र होने के बाद ये डायरेक्टली चला जाता है जिलाधिकारी के पास। जिलाधिकारी इसकी रिपोर्ट भेजते हैं डायरेक्ट सीएमओ मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफिस को जाता है। चीफ मिनिस्टर ऑफिस में जो उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, यानी वो फाइनल स्टेज होता है, उसमें कुछ अधिकारी इसकी रिपोर्ट लगाते हैं कि भाई उसके बाद भी पात्रता देखी जाएगी इनकी क्या है, किस हमको तो समझ में नहीं आया इनका पूरा हिसाब किताब। 5 लाख की लिमिट होती है इनकी कि भाई उस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को जो इस योजना के अंतर्गत आवेदन करेगा उसको 5 लाख रुपए तक की मदद की जाती है। आप वही बताइए कि जो कैंसर से पीड़ित है, जो किडनी रोग से पीड़ित है या किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित है, क्या 5 लाख रुपए एक साल की वित्तीय वर्ष की लिमिट है, मार्च टू मार्च की लिमिट ये बताते हैं, और उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए मिलते हैं? क्या 5 लाख रुपए मिला संभव है? दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं। 5 लाख का अगर आपका किसी भी बीमारी का बजट है तो ये 2.5 लाख देंगे। किसी बीमारी का 2.5 लाख बजट है तो ये जो 1,25,000 रुपये देंगे। मतलब इनको या अधिकारी या सरकार को बताने वाले जो लोग बैठे कितने किस मानसिकता से घिरे हुए हैं कि 5 लाख रुपए में इनका इलाज हो जाएगा। 5 लाख रुपए क्या है भाई? गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के लिए 5 लाख रुपए क्या है? कुछ भी नहीं है, नथिंग। पिछली सरकारों ने जो किया उससे भी बदतर हालत आपने कर दी है। पिछली सरकारों से तो हमको उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन क्या वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, क्या ये दोहरा रवैया ठीक है? 5 लाख रुपए में कौन सी गंभीर बीमारी का आप इलाज करेंगे? बताइए, कौन सी गंभीर बीमारी का इलाज 5 लाख रुपए में हो जाता है? जरा बताइए, नाम बताइए। किडनी किसी की ट्रांसप्लांट होती है तो मिनिमम 9.5-10 लाख का पैकेज है। बंदा फिर 1 साल तक दवा कराता है, 5 लाख रुपए उसके लगते हैं। 15 लाख से नीचे किसी का किडनी ट्रांसप्लांट जो है 1 साल का जो कॉस्ट है, इससे कम में किसी का किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होने वाला है। और सरकारी अस्पतालों की जो दुर्गति है वो किसी से छुपा नहीं। कोई सरकारी अस्पताल में नहीं, जो बहुत मजबूर है, जो हारा थका हुआ व्यक्ति है, ज़्यादातर हो जाता है, या तो फिर जिसके पास बहुत अधिक सोर्स है उनको जाके वीआईपी ट्रीटमेंट उनके अस्पतालों में मिलता है, या तो फिर इतना लंबा समय बाद उनका नंबर आता है इलाज के लिए कि वो परेशान हो जाते हैं। इतनी घटिया व्यवस्था है। जब मैं इससे खुद पीड़ित हूँ, मेरी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए जरूरत थी 15-16 लाख की, मिला मुझे 5 लाख। मुझे अपना खेत बेच के अपना इलाज करवाना पड़ा। मुझे तो ये सिस्टम बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके पास उसके ऐसा कोई विकल्प है भाई, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई ऐसा विकल्प है कि जिसमें मिल सकते हैं पैसे हमको, बताइए। 5 लाख रुपए, उस 5 लाख में भी खेला कर दिया इन्होंने। अब ये बोल रहे हैं कि मैं प्राइवेट अस्पताल में आप इलाज करवाएंगे तो हम आपको 1.5 लाख देंगे 1 साल में। कौन सा इलाज गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति का 1.5 लाख रुपए में होगा? बताइए। सरकार और सरकार के नुमाइंदे बता दें कि भैया 1.5 लाख में कौन सी गंभीर बीमारी का इलाज हो जाता है। कल मेरी बात हुई अनुभाग 4 में, कोई प्रदीप कुमार जी करके थे, बोल रहे भैया ऐसी बात। हम फिर उन्होंने बोला अगर आपके पास कोई सोर्स हो मंत्री का या मुख्यमंत्री जी का तो सोर्स लगाइए। फिर मैंने मुख्यमंत्री जी के ऑफिस में बात किया। उन्होंने बहुत ही शिष्टाचार, मुख्यमंत्री ऑफिस का के जो भी कर्मचारी बड़े शिष्टाचार से मेरा संदर्भ संख्या लिए, मेरा मोबाइल नंबर लिए, मेरा आधार नंबर लिए और बोले बताते हैं, लेकिन अभी तक बताया नहीं। हो सकता है उन्होंने मेरा काम करवा दिया हो, लेकिन बताइए क्या ये 1.5 लाख रुपये सही है? 1.5 लाख रुपया में कौन सी गंभीर बीमारी का इलाज हो जाएगा? 5 लाख रुपए में कौन सी गंभीर बीमारी का इलाज हो जाएगा? वो भी ये 5 लाख तब देंगे जब किसी सरकारी अस्पताल में अपना इलाज हम कराएं। सरकारी अस्पताल इतना ही कारगर होता ना तो प्राइवेट अस्पताल को खुलने की नौबत नहीं आती। बुरी तरह से पूरा सिस्टम करप्ट हो गया है। करप्शन का मॉड्यूल बना हुआ है। एक दूसरे सबको करप्शन करने में मजबूर कर दिया जा रहा है और पब्लिक से छोटे छोटे करप्शन करवा के अपने बड़े करप्शन किए जाए और उसी छोटे करप्शन से पब्लिक को डरा धमका कर
कि पब्लिक भी कुछ ना बोले इनके खिलाफ। पूरा मॉडल ही करप्शन का है। कोई भी सरकार आए ये बदलने वाला नहीं है भैया। मैं तो गजब का पीड़ित हूँ। मेरे CIDP मेरे प्रॉब्लम है CIDP। मेरे हाथ पैर और सही से काम नहीं करते, चलने में मुझे दिक्कत है। मेरे पूरा मतलब सुन्न रहता है एकदम, मतलब मैं ही जानता हूँ मुझे कितना कष्ट है। CIDP से ही पीड़ित हूँ। 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं इलाज के लिए, कैसे मैं अपना इलाज कराऊँ भाई? जी खा लूँ कमा कर, वही बहुत बड़ी बात होती है एक मरीज के लिए भी और मेरे लिए भी। जो रोग से पीड़ित होता है वही समझ सकता है, और कोई अन्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कैसी लगी जानकारी? क्या मेरी जानकारी गलत है? अगर सही जानकारी हो तो ही हमको बताइए। और ऐसी अगर मेरी सारी बातें आपको सही लग रही हैं, वास्तव में सही, मैं इसकी गारंटी देता हूँ सही है। अगर नहीं सही, मैं तो लाइव कर चुका हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। यूपी CM फंड का यही खेला है भैया। सरकारी में होगा नहीं इलाज सही ढंग से, डॉक्टर ढंग से बात नहीं करेंगे, और प्राइवेट में ये लोग पैसे नहीं देंगे। मरीज जाए तो जहाँ जाए कहाँ, गरीब जाए तो जाए कहाँ। हर हर महादेव।